आइए शुरू करते हैं 1:50 का OI डेटा एनालिसिस। अब तक का जो एनालिसिस है वो 9:50 वाले एनालिसिस जैसा ही है, क्योंकि हमने ज़्यादा कोई बड़े लेवल देखे नहीं हैं। 24,457 हाई बनाया है, 24,290 का लो बनाया है और इन्हीं लेवल के आसपास इंटैक्ट है। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो लो है 55,288 और हाई है 55,957। ठीक है, ये रेंज ही कंसोलिडेशन वाली रेंज रही है अब तक के मार्केट के लिए। अभी ऑप्शन डेटा की तरफ चलते हैं। इंडिया विक्स ग्रीन में ट्रेड कर रहा है 17.34 के लेवल पे, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस है। बाकी बचे हुए जो समय है उसमें 1:51 हुआ है। यहाँ से मार्केट को क्लोज़ होने में तकरीबन आप बात करें तो 1 घंटा 40 मिनट है। इस दौरान मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, बट वो लेवल कौन से होंगे जिनको हमको ध्यान रखना है, इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, वो डिस्कस कर लेते हैं। 55,000 का लेवल ऐसा है जो किसी भी हालत में टूटेगा नहीं, लेकिन जो गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट है वो 55,300 से है। इसका मतलब ये है कि 55,450 से 55,500 वाली वो जो रेंज है ये मेंटेन रह सकती है मार्केट में। ऊपर की साइड में बात करें तो हालांकि रुकावटें दिख रही है। अब क्योंकि हमने इतना समय हो चुका है और हमने 56,000 को क्रॉस नहीं किया है, तो हमारे लिए अगली बड़ी रुकावट 56,000 ही होगी, जिसको हमको देखना होगा। ठीक है। अगर हम देखिए बाकी बचे हुए समय में 55,600 के ऊपर निकल के टिक जाते हैं। ठीक है। अभी हमको थोड़ा सा स्ट्रेंथ गैदर करने के लिए मार्केट को 55,600 के ऊपर 15-15 मिनट की 2 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर स्पेंड करना चाहिए। और अभी समय कम है मार्केट में, तो हो सकता है मार्केट ये इंडिकेशन छोड़ के जाए 55,600 के ऊपर ट्रेड करके। ठीक है, कि आगे बढ़ने के स्कोप है, तो वो हमको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि ये लेवल दिखा रहा है क्या, इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्या, ताकि हम ये एनालिसिस कर पाए कि 56,000 रुकावट होगा कल के लिए भी, या फिर इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं होंगी। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है। बाकी गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट नीचे साइड में है, तो ज़्यादा नीचे आप जाओगे नहीं। ऊपर अगर देखा जाए तो 55,600 ही बड़ी रुकावट है। इसके बाद सीधे 56,000 का लेवल है, और एक बार 56,000 क्रॉस कर देते हैं आप, तो फिर अच्छी खासी तेज़ी बैंक निफ्टी में बन सकती है। निफ्टी की बात कर रहे हैं, हमने बहुत समय से पोजिशनल व्यू डिस्कस नहीं किया है। डेली बेसिस पे हम इंट्राडे व्यू ही डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी में होना चाहिए कि जो भी लेवल मिलते हैं आपको, ये आपको इंट्राडे पर्पस से मिलते हैं। एंड जो 1:50 का एनालिसिस होता है ये कैरीड होता है मॉर्निंग के सेशन में, जो कि 9:50 के पहले का होता है, राइट। उस सेशन के लिए भी ये लेवल्स होते हैं कई हद तक। बाकी अगर हम बात करें तो इसमें किसी तरह का आपको कोई टिप नहीं दिया जाता है। दिस इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस, वी डिस्कस द लेवल, ताकि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सीख पाए कि किन लेवल पे आपको रुक जाना है, आगे के ट्रेड नहीं करने हैं, या फिर पुट की पोजीशन बनानी है, या किन लेवल पे आपको ख़रीदना है, बेचना नहीं है। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर निफ्टी की बात की जाए, 24,100 ऐसा लेवल है जहाँ से गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट है, 24,100 और 24,050। तो हम इन लेवल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। 24,100 के गड़े मुर्दे वाले सपोर्ट के हिसाब से 24,175 से 24,225 बचे हुए समय में अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर साइड में रुकावट है 24,400 पे, जो मॉर्निंग में एक बार लेवल दिखने के बाद में इसके ऊपर हमने क्रॉस नहीं किया है। तो अभी हमारे लिए मेन कंसर्न ये होगा कि अगर ऊपर साइड में चलना है हमको, तो 24,400 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट हमको स्पेंड करना होगा, जिससे 24,475 से 24,525 तक के लेवल हम आज के लिए देख सकते हैं। और अगर हम 24,525 या 500 के ऊपर टिक जाते हैं तो फिर कल भी ये तेज़ी कैरी हो सकती है। ठीक है। फ़िलहाल हम ज़्यादा डिटेल भी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम कम बचा है और ये हमने देखा नहीं है। तो 24,525 के आसपास का लेवल भी अगर हम देख लेते हैं आज के लिए, तो वो काफ़ी होगा। बाकी रुकावट की बात करें तो 24,700 पे गड़े मुर्दे वाला रेजिस्टेंस है, हल्का फुल्का रेड वाला, जिसके हिसाब से जो लेवल बनते हैं वो 24,575 से 24,625 तक के बनते हैं। बट वो भी तभी आएंगे जब अच्छी खासी तेज़ी आए मार्केट में। अदरवाइज़ हम कंसोलिडेशन करके जो लेवल दिए हैं वहीं तक एक बार पहुंचने की कोशिश करते हुए दिख सकते हैं। ये इंडेक्स की बात हुई है। ठीक है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक
अगर आपको कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। बाकी फ़िलहाल कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, इसलिए मुझे अभी आज्ञा दीजिए। बाकी दोबारा आपसे मुलाकात होगी कल के मॉर्निंग डिस्कशन में और OI डेटा एनालिसिस में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।